श्रीराम और लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास में थे तो उनके लिए वस्त्र कहाँ से आते होंगे, क्योंकि एक ही वस्त्र 14 वर्ष तक नहीं चल सकता। कृपया उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। जी, आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर देता हूँ। भगवान श्री राम श्री हरि का मनुष्य रूप में अवतार थे और वनवास जाते समय उन्होंने और माता सीता और लक्ष्मण जी ने सभी राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया था और केवल एक एक जोड़ी कपड़ों में ही वनवास के लिए गए थे। त्रेता युग में वृक्षों की छाल से बने कपड़ों का बहुत अधिक प्रचलन था, जिसे वल्कल वस्त्र कहा जाता था। वल्कल वस्त्र वृक्षों की छाल के अलावा प्राकृतिक धागों से भी बनाया जाता था, जिन्हें धोया जा सकता था। माता सीता जी को अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने दिव्य वसन दिए थे और साथ ही में कुछ आभूषण भी दिए थे। यहाँ वसन का अर्थ है वस्त्र। माता सीता जी को दिव्य वसन में उन्होंने उन्हें पीली साड़ी दी थी, जो ना कभी मैली होती थी और ना ही फटती थी। माता सीता जी भी स्वयं धरती माता की ही पुत्री थी। ये ही वे आभूषण थे जो माता सीता ने जब रावण उनको लंका की ओर ले जा रहा था तो उन्होंने निशानी स्वरूप धरती पर फेंके थे। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय भी कपास से सूती कपड़े बनाए जाते थे और वो भी प्रचलन में रहे होंगे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण जी अधिकतर वल्कल वस्त्र ही पहना करते थे जब वे वनवास पर थे। वल्कल वस्त्र कैसे होते हैं, यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके अलावा भगवान श्री राम वनवास पर थे, कोई एकांतवास में नहीं थे और वे समय समय पर ऋषियों मुनियों से मिलते रहते थे। कई ऋषि मुनि भी उनसे मिलने आते रहते थे, तो वे भेंट स्वरूप श्री राम जी को फल और वस्त्र इत्यादि देते रहते थे। श्री राम वनवास पर अपने अधिकतर कार्य स्वयं ही करते थे और ये भी माना जाता है कि वे वल्कल वस्त्र स्वयं बना भी लेते थे। अब आप पूछेंगे वे पैरों में क्या पहनते थे, तो बता दूं, उस युग में लकड़ी के बने खड़ाऊ होते थे। उस युग में भगवान श्री राम और माता सीता जी का प्रिय फल कंदमूल होता था। एक बात और बताऊं आपको कि जब युग बदलता है तो उस युग से संबंधित बहुत सी चीजों में परिवर्तन आ जाता है। त्रेता युग की समाप्ति के बाद भी उस युग का बहुत सा विज्ञान युग के साथ ही समाप्त हो गया था। उस युग में मनुष्यों की कद काठी भी इस युग या द्वापर युग जैसे नहीं थी। त्रेता युग में ईश्वर की प्राप्ति यज्ञों द्वारा होती थी, जो द्वापर युग में विग्रह सेवा के रूप में होने लगी, और द्वापर युग जब समाप्त हुआ तो कलयुग में नाम जप से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। केवल द्वापर युग में भी जो विज्ञान था उतना उन्नत विज्ञान कलयुग में नहीं है। तो युग बदलने के साथ उस युग का विज्ञान और मान्यताएं भी बदल जाती हैं। त्रेता युग में तो रावण के पास पुष्पक विमान था, और यदि आपको ये सब समझना है तो दक्षिण भारत के हजारों वर्ष पहले पुराने मंदिर देखिए, तो आपको पता चलेगा युगों पुराने विज्ञान और आज के विज्ञान में क्या अंतर है। ये आज का विज्ञान भी तंत्र विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान से ही अपनाया गया है। जाते जाते और एक बात कहूंगा कि कृपया इस प्रकार की जिज्ञासा मत रखिए, क्योंकि हमें अपने शास्त्रों को ही गुरु मानना चाहिए। उसी में सभी ज्ञान पहले से दिया गया है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम या किसी और धर्म के लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते देखे हैं? नहीं, क्योंकि वे अपने ग्रंथों को ही अपना गुरु मानकर आगे बढ़ते हैं, अब चाहे सही हो या गलत। और हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कोरा में ढूंढ रहे हैं, जबकि सब ज्ञान वेदों और पुराणों में है। यदि सब पढ़ने के बाद भी ईश्वर के प्रति कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उस ईश्वर से संबंधित किसी महापुरुष या किसी गुरु से उसके विषय में जानना चाहिए, यहाँ कोरा पर नहीं। आशा करता हूँ आपको उत्तर की प्राप्ति हुई होगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।